कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंध का आरंभ हो रहा है। अगर भागवत को दो भाग माना जाए तो एक खंड समाप्त हो चुका, आदि भागवत हो चुकी। स्कंद के आरंभ में जो पहली कथा है रोचक और प्रेरक है। कथाकार कहते हैं बहुत पुरानी बात हो गई। ग्रंथकार कहते हैं एक बार हमारे मनवंतर की पहली मनु और शत्रुपा बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन मनु के कोई संतान न हुई। सृष्टि का आरंभ काल था, सारा संसार बन रहा था, नया नया बना था। जब संसार आरंभ हुआ, जब सृष्टि का उद्भव हुआ, तो सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में अलग अलग कई वंश नहीं थे, कई कुल नहीं थे, एक ही वंश था। इसका नाम था सूर्य वंश। तो भाई बहनों ने सुना है कि भगवान राम सूर्य वंश में हुए थे। बस एक ही वंश था, सूर्य वंश, और कोई वंश था ही नहीं। सूर्य वंश नाम सूर्य पर पड़ा। हमारे इस मनवंतर की प्रथम देवता, इसके प्रवर्तक सूर्य भगवान माने गए। विवस्वान, विवस्वान सूर्य का नाम है। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत। वैवस्वत से हमारी सृष्टि का आरंभ माना जाता है। तो सूर्य वंश हो गया। वैवस्वत मनु पहले संतान ही थे। सूर्य कुल के, सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान के लिए एक यज्ञ कराने का आश्वासन दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया, मनु के संतान न हुए। मनु चिंतित हुए। संतान की आकांक्षा ने सदा से संसार को बड़े बड़े झंझीले झंझट में डाला। जहाँ कामना है वहाँ पूर्ति भी है, अपूर्ति भी है। जहाँ कामना होगी, पूरी हो जाएगी तो और कामनाएं बढ़ेगी, समाप्त तो होगी। और जहाँ कामना है और पूरी ना हुई, वहाँ असंतोष होगा, अतृप्ति होगी। असंतोष ही निर्धनता है। संतान न हुई पर अपने यजमान को, अपने शिष्य वैवस्वत मनु को अभावग्रस्त देखा, तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ने कहा हम यज्ञ कराएंगे। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों के विधान आज भी हैं। 4 वेद हैं। वेदों में इस प्रकार के यज्ञ के विधान दिए गए हैं जिनके द्वारा संतान प्राप्ति हो जाए या किसी और कामना की पूर्ति हो जाए। यज्ञों के विधान को पूरा करना कठिन काम है। वशिष्ठ जी तो वेदज्ञ थे, सर्वज्ञ थे, तो सब कर सकते थे। पर आज के युग में इस प्रकार के वेदज्ञ ब्राह्मण मिले जो ठीक विधि विधान से यज्ञ करा सके, तो आसान काम नहीं। यज्ञ कराकर अपनी कामना को पूर्ण करने की इच्छा
यज्ञ कराना, हवन कराना, जाप कराना, इस सबको कर्म कांड कहते हैं। वेदों का 80% भाग कर्म कांड है। किस कामना की पूर्ति के लिए क्या करो, किस कष्ट के निवारण के लिए क्या करो, 80% भाग कर्म कांड है। 10% भाग उपासना कांड, भक्ति मार्ग से संबंधित। वेदों का ऐसा कहना स्पष्ट है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है, भगवान से प्रेम का संबंध बनाता है, उसके लिए कर्म कांड का कोई महत्व नहीं। कर्म कांड को उसके लिए महत्व ही व्यर्थ समझा गया। पर सामान्य लोगों में कामनाएं होती हैं और उनकी पूर्ति विधिवत किए गए विधान से हो भी जाती है, इसलिए उनके लिए कर्म कांड का बहुत महत्व है। सूर्य पुत्र मनु ने देखा संतान नहीं है, चिंतित हुए। गुरु वशिष्ठ ने कहा यज्ञ के द्वारा हम तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। जब अंतिम आहुति का समय आया, यज्ञ कराने वाली ब्राह्मणों ने यज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी थी कि मनु के संतान हो। उस समय मनु की पत्नी याज्ञिक ब्राह्मणों के शरण में आई और न जाने किस चित्तवृत्ति में, किस मूड में मनु पत्नी ने पंडितों से कहा कि आप यज्ञ के फल स्वरूप हमें पुत्री प्रदान करें। पुत्र, मैं पुत्री चाहती हूँ। याज्ञिक सर्वसमर्थ थे, वेद वेदांत के विधि विधान को भली भांति जानते थे। बोले चिंता मत करो, पुत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। और समय आने पर यज्ञ के फल स्वरूप एक कन्या का जन्म। तो संसार का आरंभ मनु भगवान से माना जाता है और मनु पत्नी ने सबसे पहले पुत्र की नहीं, पुत्री की कामना की। अगर पुत्री का पालन पोषण और भविष्य उज्ज्वल हो सके तो देश दुनिया की कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि पुत्री न हो या पुत्री होने से पहले उसे समाप्त कर दिया जाए। रेडियो पर मैं ऐसे बहुत भाषण सुनता हूँ जहाँ भ्रूण हत्या की, अगर कन्या ने जन्म लेना है तो जन्म से पूर्व ही उसकी हत्या कर दी जाए। रेडियो पर बड़े प्रवचन आते हैं, बड़े भाषण आते हैं भ्रूण हत्या के विपरीत। ये सब लोग बात की जड़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन माँ चाहती है कि अपने बच्ची को समाप्त करो? माँ को उपदेश देना मूर्खता है, ना समझिए। हम ऐसे देश में हालात पैदा करें कि पुत्री होने पर पुत्री का लालन पालन, उसका भविष्य उज्ज्वल सके, तो कोई माँ नहीं चाहेगी पुत्री न हो। पुत्री न होने की माँ में कामना कि समाज पर एक कलंक है, समाज ऐसा है कि पुत्री होना ही का बेटा। चलिए शायद की तो विषय देर हो जाएगा। मनु पत्नी ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि पुत्री हो। समय आया तो मनु की संतान हुई। ये एक पुत्री थी, इसका नाम रखा गया इला। इला नाम की इस पुत्री का पालन पोषण आरंभ हुआ। पर मनु को बहुत कुछ ये मामला जचा नहीं। उन्होंने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों से संपर्क किया, उनसे कहा विप्रवर, यज्ञ से हमें पुत्र की कामना थी पर हुई पुत्री है, ये कैसे हो गया? आप लोग तो यज्ञ का विधि विधान सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे विज्ञ ब्राह्मण हो और पुत्र के स्थान पर पुत्री हो जाए। याज्ञिक ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान राजन, आपकी पत्नी ने हमसे आकर कहा था कि पुत्र नहीं, पुत्री के लिए संकल्प करना। हमने पुत्री का संकल्प किया, यज्ञ का फल तो ठीक ही मिला है।
मनु चुप हो गए। बिना पति से पूछे पत्नी ने एक बहुत बड़ा निर्णय ब्राह्मण को संदेशित कर दिया था। मनु समझदार व्यक्ति थे, अच्छे पति थे। उन्हें न तो पत्नी से कोई क्रोध प्रकट किया, न कोई अधिक दुख माना, पर अनमने तो बनी रहे। गुरु वशिष्ठ जी को पता लगा, बोले मनु चिंता मत करो, हमारे पास तपोधन है, हमारे पास तपस्या का धन है। तपोधन सबसे बड़ा धन होता है। हम अपने तपोधन से, हम अपनी योग की शक्ति से तुम्हारी इस बच्ची इला को ही पुरुष बना देंगे। ये कन्या के स्थान पर बालक बन जाए। ये सुनकर मनु बहुत प्रसन्न हुए। मनु का विवेक वापस आ गया। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में फिर प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद दिया, चले गए। वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी परम ज्ञानी, परम योगी, परम वीतराग संपन्न, चतुर्युगी के अकलुष ज्योतिष स्तंभ, परम उज्ज्वल, असमूर्त गतिमती माने भगवान राम के गुरु बने ना, साधारण व्यक्ति तो गुरु थे। वशिष्ठ जी ने भगवान का एक स्तोत्र के द्वारा स्तवन किया, भगवान प्रसन्न हुए। वर्मा को वशिष्ठ बोले, मेरा शिष्य इस बात से निराश है तो उसके पुत्र नहीं है, पुत्री हुई है। आप कृपा करके इस पुत्री को ही पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दे। देखिए, जो होनी होती है भवितव्यता, वही बातें बुद्धि में बैठती है। वशिष्ठ जी ने ये ना कहा कि भगवान आप उसे एक पुत्र और प्रदान कर दें, बोले इस पुत्री को पुत्र बना। यहाँ कथा रोचक हो जाती है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने कहा एवं तथा, ऐसा ही होगा। ये कन्या पुत्र, ये पुत्री पुत्र बन जाएगी। और देखते देखते वह कन्या ही पुत्र बन गई। अब इसका नाम इला न रहा, अब इसका नाम सुद्युम्न रख दिया। राजकुमार सुद्युम्न धीरे धीरे बड़े होते गए। राजकुमार सुद्युम्न के प्रति सबका स्नेह भाव था। और एक बार सुद्युम्न अपने बहुत से दरबारियों के साथ, अनुचरों, सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। कई मंत्रियों के साथ। जब संसार आरंभ हुआ तो शिकार का विधान लोक मंगल के लिए था। ऐसे ऐसे वन में हिंसक पशु होते थे जो बस्ती में आकर मनुष्य बच्चों को खा जाए, हड़प कर जाए। उनसे बचाने का साधन उनकी हत्या करता था, और कोई साधन था नहीं। तो राजा राजकुमार लोग इस प्रकार के हिंसक जीवों से अपनी जनता को बचाने के लिए शिकार किया करते थे। राजकुमार सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वहाँ अपनी अनेक पशुओं का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में जाते गए। बहुत दूर एक पहाड़ की तलहटी में एक स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सुद्युम्न ने देखा, अपने को आश्चर्य से देखा कि मैं तो राजकुमार नहीं हूं, तो राजकुमारी में लड़की हो गया। अपने को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने अनुचरों को और मंत्रियों को देखा, वो भागे आए, बोले राजकुमारी जी, हम भी आपके अनुचरी हो गई। सब महिला देह में आ गए थे, एक पुरुष देह में रहा। यहाँ तक के घोड़े और हाथी, घोड़ा घोड़ी बन गया, हाथी हथी नहीं बन गया।
संसार का कदाचित ये पहला आश्चर्य था, पहला चमत्कार था। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनका चित्त उदास हो गया। बात ये थी कि इस वन को एक बार भगवान शंकर ने ऐसा विधान किया था कि इस वन में कोई न आए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा और पुरुष होगा तो वो नारी बन जाएगा। प्रकृति का ये नियम यहाँ पर लागू हो रहा था, क्योंकि स्थान का बड़ा प्रभाव, स्थली का बड़ा प्रभाव। यहाँ पर तो प्रभाव स्पष्ट था, जो नर होगा वो नारी बन जाएगा, पुरुष महिला बन जाएगा। लेकिन ऐसा न भी हो तो भी हमारे देश में 3 बातों को बहुत प्रधानता से विचार करने के लिए कहा गया है। देश, काल, पात्र। देश जगह, जगह का बड़ा प्रभाव होता है। काल वक्त, मौका, अवसर। पात्र व्यक्ति, कौन कैसा है। देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र का विचार करके तो निर्णय लेना। तो पता लगा कि शिव जी के विधान के अनुसार ही ये सब पुरुष वर्ग महिला वर्ग में बदल रहे हैं। संसार में अद्भुत बातें कभी समाप्त नहीं होती। वंडर्स विल नेवर सीज। आश्चर्य की बातें एक के बाद एक होती रहती है। पहला आश्चर्य, इला नाम की बेटी हुई, वो बेटा बन गई, सुद्युम्न बन गई। दूसरा आश्चर्य, राजकुमार सुद्युम्न अपने अनुज और अनुमंत्रण ऐसे वन में आई जहाँ अनजाने दोबारा फिर महिला बन गई। फिर तीसरा आश्चर्य हुआ, अब राजकुमार सुद्युम्न तो इला बन गए थे, दोबारा कन्या बन गए थे। राजकुमार सुद्युम्न अपने युग के बहुत सुंदर व्यक्ति थे, अब वो इला नाम की कन्या बन गए थे। इस कन्या के अंग अंग से सौंदर्य का झरना झर रहा था। एक एक अंग मानो सांचे में ढाला गया, इतनी सुंदर कन्या। और उन्हीं दिनों चंद्रदेव के पुत्र थे बुद्ध। बुद्ध स्वयं बहुत सुंदर थे। बुद्ध और इला अनजाने 2 व्यक्ति अचानक इस वन प्रांत में मिले और एक दूसरे पर आसक्त हो गए। बुद्ध ने सोचा ऐसी सुंदरी कन्या कहाँ मिलेगी। कन्या के मन में भी उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो चुका था। दोनों ने गांधर्व में विवाह कर दिया। आश्चर्य पर आश्चर्य हो गए। उनके संतान हुई, जिसका नाम हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ पुरुरवा। जब सुद्युम्न महिला बन गए, यहाँ तक कि बुद्धदेव की पत्नी बन गए, तो मानो उनको विवेक जागा। कोई सोए सा जागा हो, बोली अरे मैंने इस पुरुष रत्न के सौंदर्य के आकर्षण में आकर इसका तो वर्णन कर लिया, पर मैं तो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैंने इसका वर्णन करके अच्छा काम, अकल का काम शायद नहीं किया। अब क्या करूं? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ समझ न आया। तो अपने गुरुदेव का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी सर्वसमर्थ थे, सब कुछ कर सकते थे। उनके मन में इसकी मनोस्थिति देखकर करुणा जागी। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, बोली बाबा आप मेरे इस यजमान को एक बार फिर पुरुष बना दें। भोले बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। बोले वशिष्ठ, ये तुम क्या कहते हो? मेरा ही तो विधान था कि यहाँ आने वाला प्रत्येक पुरुष नारी बन जाएगा। अब तुम कहते हो मैं अपने विधान को तोड़कर मैं स्वयं कहूँ कि नारी तो नर बन जाए। ये तुम क्या बात कर रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा भगवान
आप तो परम उदार परम करवालू है, कुछ इसका उपाय तो निकालिए, कुछ हल तो निकालिए कि मेरा ये यजमान एक बार फिर पुरुषत्व को प्राप्त कर ले, ये पुरुष हो जाए तो फिर इनका वंश आगे बढ़ने वाला बनेगा। मनु के पुत्र सुद्युम्न और उनके जो संतानी पुरुरवा इत्यादि इनका सूर्य आगे वृद्धि करें, आप कृपा करके इसको पुरुष बना लीजिए या जैसा उचित समझे वैसा करिए। भगवान शंकर ने क्षण भर सोचा, उनके हृदय में करुणा जाग गई। भगवान शंकर बहुत भोले सीधे हैं और आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाए। आशु का तो तुरंत, आशु कवि जो तुरंत कविता लिखती, आशुलिपि जिसे अंग्रेजी में शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफी। तो शिव जी आशुतोष बड़ी जल्दी तुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते। बोले वशिष्ठ जी आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, आपने अपने मन में संकल्प लिया है इसको पुरुष बनाने का, तो मैं इसका एक उपाय कर देता हूँ। अब अगला आश्चर्य, अगला अजूबा सामने आया। बोले ये कुछ समय तो पुरुष रहेगा, कुछ समय महिला रहेगा। बोले कितने कितने समय रहेगा? बोले 1 महीने तक पुरुष रहेगा, फिर 1 महीने स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छानुसार इस पृथ्वी का पालन करेंगे। अब सुद्युम्न एक बार फिर अपने पुरुष रूप पर वापिस आ गए। वापिस आ गए कौन थे? पहले जब इनका जन्म हुआ तब तो कन्या के रूप में जन्मे थे, फिर पुरुष हो गए, फिर कन्या हो गए, फिर पुरुष हो गए, और अब तो ये विधान हो गया कि 1-1 महीना कन्या और पुरुष बनकर रहेंगे। राजा सुद्युम्न अपने भूमिखंड के राजा तो बन गए, बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, सब कुछ था। लेकिन कथाकार कहती, इतिहासकार कहते कि इस बात का कि वो 1 मास महिला और 1 मास पुरुष देह में रहती है, प्रजा में एक मजाक ही रहा। क्योंकि सृष्टि के आरंभ काल की बात है, सतयुग का आरंभ था, लेकिन ये बात प्रजा को जची नहीं कि उनका राजा 1 महीने राजा कहलाए, 1 महीने रानी कहलाए। इसमें उन्होंने अपना आदर नहीं समझा। कईयों ने कहा कि ये विधान ठीक नहीं हुआ, कईयों ने कहा भाई व्यक्तिगत जीवन हो तो जो चाहो सो करो, पर राजा तो प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, तो सार्वजनिक जीवन में ऐसा होना तो एक परिहास, एक मजाक, केवल एक मजाक मात्र है। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जिसकी जैसी राय उसने वैसा कहा, लेकिन सारा मामला विवादास्पद तो बन गया। द इशू बिकेम कंट्रोवर्शियल। इसलिए राजा सुद्युम्न का अपने पिता वाला आदर न हो, जो आदर मनु को प्राप्त था वो उनके इस पुत्र सुद्युम्न को प्राप्त नहीं होता। बहुत समय व्यतीत हो गया और प्रजा को अब अभ्यास हो चुका था, आदत पड़ चुकी थी अपने राजा के कभी पुरुष कभी नारी होने का। सब लोग इस बात को अब तक बचा चुके थे और इस प्रकार सुद्युम्न के जीवन में वो समय आ गया जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवश्य आता है। भले ही छोटी उम्र में लोग इस बात का विचार नहीं करते और भूले रहते हैं, पर जिस प्रकार जन्म और मृत्यु अटल है, उसी प्रकार बुढ़ापा भी अटल है। और ये बुढ़ापा आ गया, इसने राजा सुद्युम्न को आ घेरा। अब महाराजाधिराज पूरे महाराजा हुए और उनके जो पुत्र हुए उनमें से सबसे बड़े पुरुरवा को उन्होंने राज्य सिंहासन प्रदान कर दिया
और उस समय के चरित्र के अनुसार, विधान के अनुसार राजा सुद्युम्न स्वयं तपस्या करने के लिए वनचूर चले गए, तपस्या करने चले गए। हमारी धर्म ग्रंथों में मानव जीवन को 4 विभागों में बांटा गया है। वानप्रस्थ, दोबारा पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी जीवन, लगभग 25 वर्ष तक तन मन को पुष्ट करके ऐसी योग्यता शिक्षा प्राप्त करो कि शेष जीवन स्वावलंबी बनो और समाज की भी सेवा करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम पहले घर से शुरू करता है। तो जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो इस बात को याद रखते हैं कि वृद्धावस्था भी जीवन का एक अनिवार्य भाग है, इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, दादा दादी, जो भी बड़े बुजुर्ग जीवन में आए, उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव और व्यवहार बनाए रखती है। पहले 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन, धर्म ग्रंथों ने से ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। 25 से 50 तक गृहस्थ, परिवार में प्रवेश करना, परिवार के दायित्व पूरे करना। 50 वर्ष के होने पर अपना घर गृहस्थी का कार्यभार बच्चों को, बहू को, घर वालों को, आगे आने वालों को दे देना, और घर में तुम ऐसे रहने जैसे साधु हो गए, जैसे सब छोड़ दिया। वानप्रस्थ, मान तो तुम वन में चले गए, घर में रहो लेकिन ऐसे जैसे तुम वन में चले गए। भागवत के एक स्थल पर आता है कि अपने घर में अतिथि की भांति रहो। सर्वपल्ली राधा कृष्ण कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम अपने घर में, राजभवन में एक अनजान की भांति रहते थे। बुद्धा lived like a stranger in his own house, lived like a guest in your own house, अपने घर में अतिथि बनकर रहो। और धर्म ग्रंथों ने इसका नाम दिया है वानप्रस्थ आश्रम। ऐसे रहो तो घर में, ऐसे रहो मानो तुम जंगल में रहते हो, हमारा घर से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। वानप्रस्थी व्यक्ति को बहुत समझ से काम लेना चाहिए। पहली बात, घर में लड़के बहू बच्चे हों तो उनके साथ व्यर्थ का हस्तक्षेप न करें, अपने ज़माने को, अपनी बातों को उन पर आरोपित न करें। ये जो टिक है ना हर समय की, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ, तो बच्चे ऐसे निकले, ये बातें देखो कभी मत करो। अपने ज़माने में जब तुम बच्चे थे ना तो सारे बुजुर्ग भी ऐसे ही थे, कहा करते थे कि ये बच्चे कैसे निकले, हम तो ऐसे थे। ये तो सदा से चलता आ रहा है। घर में शांति रखने का उपाय ये कि जैसा समय आ गया है तुम उसके अनुकूल अपने को ढाल। लेकिन कोई ऐसे मुकाम जीवन में आए, कोई ऐसे अवसर आए जब तुम गंभीरता से सोचते हो कि बच्चों को ठीक करने की अकल लेंगे, तो एक बार अपनी अकल की राय उन्हें दे दो, एडवाइस, उनको एडवाइस दे दो, राय दे दो, बेटे बहू रानी ऐसा नहीं ऐसा करना। और उसके बाद मौन रख दो, चुप्पी साध लो। अगर उन्होंने आपका कहना मानना है तो आपके एक बार कहने पर ही मान लेंगे, और नहीं मानना है तो दोबारा तिबारा कहने पर भी नहीं माने, घर में कलह होगा। तुम तो ऐसा रहो जैसे घर में रहते हुए सन्यासी रहता है, वन में रहते हुए जैसे साधु संत रहते। अपने को गृहस्थ में मानो, तुम वानप्रस्थी हो गए घर में। अगर बच्चे कहना मान जाए तो उनको प्रोत्साहन दो, उनकी सराहना करो, उनकी हौसला अफजाई करो। और न कहना माने तो एक बार उन्हें चेतावनी दो कि बच्चे तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे, इसमें किसी आशंका की संभावना है, कोई गड़बड़ हो सकती है। और बात को वहाँ प्रकरण को समाप्त कर दो। अगर जो उनकी इच्छा है, जो उनका भाग्य शुरू हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुई, बेकहॉट। बेकहॉट ने कहा कि अंग्रेजी बादशाह के 3 कारण, टू एडवाइस, टू एनकरेज एंड टू वॉट, एडवाइस, राय दी।
एनकरेज, राय को के मुताबिक चले तो एनकरेज करो, प्रोत्साहित करो, न चले तो वॉर, चेतावनी दे दो, और यहाँ तुम्हारा कार्यक्षेत्र समाप्त हो गया, अब घर में जाने मत आओ। ये 3 बातें जो बैकवर्ड अंग्रेजी बादशाह के बारे में कहीं, मुझे लगता है हर घर के लिए आदर्श है। देखो तुम घर में रहती हो ना, बच्चों को राय दे दो, एक बार मान जाए तो उनको शाबाशी को प्रोत्साहन दो, न माने तो चेता दो, क्योंकि बेटे ऐसे नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है, सोच लो। उसके बाद आके नहीं उपराम हो जाओ, जैसा कर रहे करने दो, तुम चैन से भगवान का भजन करो। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद 75 वर्ष की आयु के बाद अगर व्यक्ति चाहे तो संन्यास दे सकता है, सचमुच जंगल चला जाए, घर से नाता तो। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यूँ अगर आधुनिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान भाषा का प्रयोग करें तो स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन जाती है। विद्यार्थी जीवन जो कि आजकल भी चल रहा है, पढ़ाई लिखाई, भविष्य निर्माण, गृहस्थ जीवन जो आजकल भी चल रहा है, लेकिन गृहस्थ और परिवार का अंत 50 वर्ष का न होकर मेरे विचार से तो 60 वर्ष होना चाहिए। देखो 58 वर्ष की तो व्यक्ति सेवानिवृत्त ही होती है, तो 25 वर्ष तक तन मन को स्वस्थ रखना, स्वावलंबी होने के लिए, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। उसके बाद 60 वर्ष तक गृहस्थ के दायित्व और कर्तव्य निभाने के लिए। 60 वर्ष के बाद तीसरा आश्रम वानप्रस्थ शुरू हो जाए। घर में अतिथि की भांति रहो, घर में मेहमान की भांति रहो। बात एक बार कह दो, समाप्त। तुम किसो मत, तुम दुख मत पाओ, न स्वयं पाओ न किसी को पाओ। अच्छे बच्चे हैं, तुम्हारा आदर करें, तुम्हारी बात को समझेंगे। अच्छे बच्चे नहीं है तो उनसे तुम चक चक करो, टिक टिक करो, कोई लाभ नहीं होगा। चौथा तो संन्यास है, उसका तो संभावना, उसकी संयोग तो मुझे आज के लिए बहुत कम दिखता है और उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संन्यास ले ले और निभा सके तो बहुत अच्छा, लेकिन न ले सके तो घर में रहते रहते सन्यासी की भांति रहे। इसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। ये भी अपनी युग की परंपरा के अनुसार राजा सुद्रुम्न ने जब बुढ़ापा आया तो तत्कालीन परिपाटी का पालन करते हुए अपने बेटे पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए दोनों की ओर चले गए। श्रीमद् भागवत की जो कथा इस समय चल रही है वो तो इतनी ही है, लेकिन इसके विषय में बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भागवत के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, कथाकार हैं, भागवत के बड़े बड़े उपदेशक हैं, उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत में बहुत सी कथाएं इस प्रकार की हैं जिनको पढ़ो या तो हंसी आती है या बेकार लगती है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो उनके पीछे कोई तत्व छिपा है, उनके पीछे कोई सिद्धांत छिपा है, उनके पीछे जीवन की सफलता के कोई सूत्र छिपे हैं। उन पर चलो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ कथा का जो लक्ष्य है बड़ा स्पष्ट है। पहली बात, व्यक्ति को अपने कर्मों के फल के अनुसार, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार जो मिले अब उसमें संतोष रहना चाहिए। पूर्व जन्म में हमारे अनेक कर्म हो चुके, हमारे अनेक पूर्व जन्म हो चुके, अच्छे बुरे अनेक कर्म हो चुके, उनका फल इस जीवन में आगे मिलना है, मिलकर रहेगा। पूर्व कर्म हमारी पर वापस आ जाते हैं, जी कॉल बैक ऑन अस, सब वापस आ जाते हैं, फल तो मिलकर ही रहेगा। कर्म फल का सिद्धांत अटल है, अचल है, होकर रहेगा। इसे भवितव्यता कहते हैं, मुनि कहते हैं, भाग्य कहते हैं। कर्मों के फल को भाग्य कहा है। पहली बात तो ये कि मनु के भाग्य में अगर संतान नहीं थी तो वो संतान के लिए उद्योग भी न करते।
अगर उद्योग करना था तो उद्योग का उपाय कर्मकांड का आश्रय लेना नहीं था, अपनी सत्ता शक्ति का प्रयोग नहीं था, भगवान से प्रार्थना था तुम्हारे मन में कोई काम ना आए तो तुम अनुष्ठान न कराओ, कर्मकांड में न पढ़ो, भगवान हमारे सर्वस्व हैं, उनसे प्रार्थना करो। अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है और तुम्हारी भले में है, भगवान उसे पूर्ण कर दे। तो मनु ने जब संतान न हुई तो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आश्रय लिया, भगवत प्रेम का, भगवत भक्ति का आश्रय नहीं लिया, लेना चाहिए भक्ति का आश्रय। फिर दूसरी बात होगी, उन्होंने संतान का अर्थ पुत्र निकाला, पत्नी ने पुत्री के लिए प्रार्थना तो पुत्री हो गई। जो व्यक्ति भाग्य से खिलवाड़ करता है उसके लिए जीवन आगे का बड़ा कठिन हो जाता है। जो भाग्य है उसके अंतर्गत, उसकी परिधि के अंतर्गत रहकर तुम भगवान का स्मरण करो तो वस्तु तत्व की प्राप्ति हो सकती है, और भाग्य से खिलवाड़ करना ठीक नहीं। मिस्टर राइट पति पत्नी थे इंग्लैंड में, लड़का था बड़ा अच्छा, बड़ा होनहार, फैक्ट्री में काम करता था, सारी आशाएं उस पर थी। उन्हें एक जादू का पता लगा, ये आपने पढ़ा होगा किताब। एक बंदर का पंजा था, मुट्ठी में लेकर कुछ कहो तो पूरा हो जाएगा। अंग्रेजी दंपति ने बंदर का पंजा मुट्ठी में लिया और प्रार्थना करी कि हमें $1,00,000 मिल जाए। कुछ याद नहीं कितना पैसा, लेकिन पैसे के लिए प्रार्थना। अब सोचा देखती है मिलेगा क्या नहीं, क्या बंदर का पंजा हमें इतना पैसा दिलवाएगा। शाम को लड़का समय पर न लौटा और भी देर हो गई तो चिंता हुई। अचानक सामने देखा आदमी खिड़की से झांक रहा है और कुछ संकेत सा है, कुछ डरा हुआ है। मिस्टर राइट ने दरवाज़ा खोल कर कहा आइए, हम आपकी सेवा कर सकते हैं। जी आपके लड़के का नाम कैसा है, नाम बता दे। हाँ हाँ क्यों, बोले माफ़ कीजिएगा मुझे आपको बहुत अप्रिय सूचना देनी पड़ रही है। वो लड़का दुश्मनों के बीच में आकर ख़त्म हो गया। माता पिता के तो प्राण निकलने के योग्य हो गए। निर्जीव शरीर की भांति खड़े रही। आगे उसने कहा आप समझती हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मुझे मालिकों के हिसाब से आपसे कहना पड़ रहा है। उन्होंने आपको $1,00,000 का चेक भेजा है कंपनसेशन की क्षतिपूर्ति के तौर पर। जो पैसे बंदर के पंजे से मांगे थे मिल गए, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगी। कौन चाहता है कि बेटा चला जाए इतना वगैरह। भाग्य से खिलवाड़ करना ठीक नहीं। ये जो अंग्रेजी कहानी है, सृष्टि के उद्भव काल में यही शिक्षा मनु के कथानक से हमें तुरंत प्राप्त हुई। अगर भाग्य में संतान नहीं थी तो भगवान का भजन कर। सभी लड़के संतान ऐसा सोचते। भागवत में लिखा है पशुओं को भी संतान की भांति सुनो और प्यार करो। फिर यज्ञ किया तो संतान शब्द का अर्थ पुत्र निकाला। पुत्रों के प्रति एक प्रकार का पक्षपात, संतान का अर्थ पुत्री भी होता है, पुत्र ही तो नहीं होता। सतर्कता जीवन में होनी चाहिए। अगर आप कोई उद्यम करते, कोई उद्योग करते, कोई प्रयत्न करते हैं, बहुत सतर्कता की, बहुत जागरूकता की, बहुत तरीके की जरूरत है। ये न सोचो कि ये तो हो जाएगा। संतान का मतलब लड़के से होता, मतलब कुछ मतलब वही तो निकालेंगे, जो बताएंगे आप। ये बात मैं बहन भाइयों से वैसे भी कहता रहता हूँ कि अंडरस्टूड कुछ नहीं है, जो है स्पष्ट कहो और वही करो। तो जागरूकता जीवन में होनी चाहिए। कथा में ही बता रहे। फिर पुत्र के स्थान पर पुत्री हो गई, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने को संतुष्ट नहीं रखा कि चलो पुत्री हो गई कोई बात नहीं। अब वो पुत्री कभी पुत्र बन जाती, कभी पुत्र बन जाती, वो झंझट सब चलता रहा। आप अभी आपके सामने आ गए। इससे प्रजामन को लोकप्रियता प्राप्त हुई। भाग्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। भाग्य का मतलब पिछले कर्मों का फल, जो हमने कर्म किए वही सामने आ रहा है।
और उनको स्वीकार कर दो, और जैसे भी हैं उनके साथ साथ उनके बावजूद भगवान का स्मरण करो। अगर भाग्य को पलटने की शक्ति किसी में है तो भगवान के भजन में है। भजन पंचम पुरुषार्थ कहा गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से ऊपर भगवान का स्मरण करना। भजन का मतलब भगवान को याद करना। चाहे तो नाम का जप लो, चाहे भगवान के रूप का ध्यान करो, चाहे भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, जो भी करो जिससे भगवान का स्मरण होता हो उसको भजन कहते हैं। अगर भाग्य को बदलना चाहते हो तो अनुष्ठान से नहीं होगा, कर्मकांड से नहीं होगा, भगवान के भजन से होगा। भगवान का भजन ही सर्व होगा। सारी कथा का सारांश ये कि चाहे तो तुम्हारी मन में लौकिक काम ना हो तो भी भगवान का स्मरण जरूर करो, वही पूरा कर सकते। और सर्वोत्तम पक्ष तो ये कि झंझट में पड़ो ही ना। ये जो जीवन है ना पुराने कर्मों के अनुसार मिल गया है। इन कर्मों को खत्म करके शेष जीवन भगवान के ध्यान में लगाओ तो अगला परलोक तो सुधर रहा है, आगे तो भगवान के चरणों में शरण प्राप्त हो जाए। बार बार संसार में आना जाने झंझट तो निपट जाए। चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध, जिन्होंने सुद्युम्न के कन्या बन जाने पर उनसे विवाह किया था। चंद्रमा के पुत्र थे, इसलिए उनका वंश चंद्रवंश कहलाया। पहले सिर्फ सूर्यवंश था, बाद में चंद्रवंश भी बन गया। जैसे हिंदुस्तान से बटकर बांग्लादेश या पाकिस्तान बन गया। सूर्यवंश का नाम इसलिए हुआ कि स्वयं भगवान राम सूर्यवंश में अवतीर्ण हुए थे। चंद्रवंश का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि इसमें भगवान कृष्ण हुए। भगवान राम को सूर्यवंश का सूर्य कहते हैं। भगवान राम सूर्यवंश के सूर्य और भगवान कृष्ण चंद्रकुल के निष्कलंक चंद्रमा। चंद्रमा में तो कलंक कालिमा है। साहित्यकार कहते हैं, रसिक भक्त कहते हैं राम जी सूर्यकुल के सूर्य थे और श्री कृष्ण चंद्र वंश के निष्कलंक चंद्रमा थे। भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, चाहे वो 10 मिनट रोज का हो, आधी मिनट रोज का हो, लेकिन भगवान के साथ एकांत में कुछ समय जरूर बिताना। ऐसा न हो कि 24 घंटे का समय संसार के कामकाज में बीत जाए। काम जो आएगा बुढ़ापे में काम आएगा, लोगों में काम आएगा, कष्ट काल में काम आएगा, मृत्यु के समय काम आएगा और मृत्यु के बाद काम आएगा। वो भगवान का स्मरण है। उस स्मरण को अपना अभ्यास डालने के लिए आवश्यकता है कि अभी से हम कितना भी व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपने जीवन के 24 घंटों में 24 क्षण तो ऐसे निकालें, 24 मिनट ऐसे निकालें जब भगवान और हमारी तीसरा कोई संसार न कोई व्यक्ति न, भगवान का एकांतिक स्मरण, भगवान का कुछ क्षण के लिए अनन्य स्मरण, एकांतिक भजन बड़ी महिमा। इस प्रकार अनेक संदेश देता हुआ श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग आज यहाँ समाप्ति करता है।